ये आज हम कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में और बताते हैं आपको। एक्यूट इंजरीज़ और क्रोनिक इंजरीज़ का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर किया था पिछली वीडियोस में। नॉर्मली स्पोर्ट्स इंजरीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हमारे मसल में हो सकती है, स्किन में हो सकती है। इंटरनल ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं होती है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, वो हो सकते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स हो सकती है। बोन इंजरी हो गया, हमारे हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, चोट आ जाती है। और जॉइंट इंजरी जहाँ जहाँ पर जोड़ हैं, जहाँ जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ पर 2 बोन्स मिलती हैं और वहाँ पर मोमेंट हम करते हैं, उसको जॉइंट इंजरीज कहते हैं। तो हम 3 के डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो है आपने पीछे भी इसका कंसेप्ट ऑलरेडी लिया हुआ है, ये आपकी रिवीजन जो है वो है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आते हैं एब्रेशन, लैसिरेशन, कंट्यूजन, इंसीजन, पंक्चर्ड बोन्स, ब्लिसर्स, एक्स्ट्रा। आपने छोटी छोटी कंसेप्ट और ऑलरेडी आपको पता है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। एब्रेशन मीन्स व्हेन देयर इज अ स्क्रैचिंग ऑफ स्किन विद अ फ्रिक्शन और विद अ रफ सरफेस। जब हमारी स्किन, किसी भी जगह की स्किन किसी हार्ड या रफ सरफेस के साथ लगती है, तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर को थोड़ी सी रगड़ जैसे लग जाती है। नॉर्मली पानी जैसे निकलना शुरू हो जाता है और माइनर सी इरिटेशन होती है, और कभी कभी उसमें रेडनेस भी हो जाती है। ब्लड नहीं निकलता है लेकिन रेडनेस नजर आती है, थोड़ा रेड हो गया। दिस इज कॉल्ड एब्रेशन। और ये एब्रेशन जो है ये नॉर्मली तब होता है जब हमने कोई इक्विपमेंट्स ना लगाए हों। जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी खेलते खेलते हमने यहाँ पर एल्बो नहीं लगाया है, तो हमारी कोहनी जब नीचे मिट्टी में लगेगी तो इसकी आउटर मोस्ट स्किन को थोड़ा सा रगड़ा लग जाएगा। ये रेड हो सकता है या रेड नहीं भी हो सकता है, लेकिन इरिटेशन जो है, पानी लगेगा या थोड़ा सा पसीना लगेगा या मिट्टी लगेगी, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो दिस इज कॉल्ड एब्रेशन। अब ये कैसे चेक हो सकता है? एक तो वार्म अप के बिना ग्राउंड में नहीं जाना है, प्रॉपर वार्म अप करना है, इक्विपमेंट्स लगानी है और गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखने हैं। अब लेसिरेशन जो है इससे थोड़ा सा आगे वाला स्टेप हो गया। और ये जो एब्रेशन है, कई बार उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है और थोड़ा रेड भी हो जाता है, ब्लड नहीं निकलता है, स्वेलिंग भी हो गया और रेड भी हो गया, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। तो कई बार इसको हम स्ट्रॉबेरी के नाम से भी कहते हैं। सो एब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी। लेसरेशन में देयर इज ब्लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। वो जो लोकलाइज्ड पार्ट है, जहाँ पर हमें थोड़ी सी रगड़ लगी है रफ सरफेस के साथ, वहाँ पर रगड़ के साथ साथ सिर्फ रेडनेस नहीं है, बल्कि छोटा मोटा ब्लड भी वहाँ से निकल जाता है। डायरेक्ट ब्लो से या डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ टकराने से उस पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसको हम लेसिरेशन कहते हैं। इसका भी तरीका यही है कि जैसे बॉक्सिंग में देखेंगे तो पूरा जो है किट जो है इक्विपमेंट्स लगाए होते हैं, और रेफरी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे देखता है कि ज़रा भी अगर वो गलत खेलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो रेफरी बिल्कुल सतर्क रहता है वहाँ पे। ये रफ गेम को ही कंट्रोल करने के लिए रेफरी जो है पर्टिकुलरली होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए।
गेम उसी को कहते हैं जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन हो ही नहीं तो उसको गेम नहीं कहते। देन कम्स कंट्यूजन। कंट्यूजन इज बेसिकली द मसल इंजरी। मसल इंजरी जंप करने से, स्ट्रेच करने से, गिरने से हो सकती है। और ये जो कंट्यूजन है ये कबड्डी में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग या क्रिकेट, फुटबॉल में ये बड़ी कॉमन है, यहाँ पर ये हो सकता है। कंट्यूजन को भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वार्म अप करके ग्राउंड में जाना है, इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इन सीजन में किसी शार्प एज्ड सब्सटेंस से कट लग जाता है। अब वो शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट ब्लेड हो सकता है, चाकू हो सकता है, कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कोई शीशे का टुकड़ा हो सकता है, या कोई और तेज़ धार वाली लकड़ी हो सकती है। ग्राउंड में गिरा और डाई मारी तो उस नोकीले पार्ट से, जो बिल्कुल चाकू की तरह था, तेज़ धार, तो उससे जो कट लगता है उसको इन सीजन कहते हैं। कई बार स्किन के साथ साथ नीचे डीप कट मसल भी कट जाता है। तो उस सूरत में पहला टारगेट हमारा होता है कि हम ब्लीडिंग को स्टॉप करें, ब्लीडिंग को ना होने दें, और उसके बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के बाद हमने हॉस्पिटल की तरफ मूव करना होता है। और हॉस्पिटल में जाके वो सबसे पहले उस वॉन्ड को साफ करते हैं, क्योंकि जब उसको कट लगता है, डीप कट, तो कई बार उसमें अंदर मिट्टी चली जाती है। और आजकल आप देखेंगे ये मिट्टी सारी पॉल्यूटेड है। एक ज़माना था कि जब मिट्टी साफ़ होती थी तो छोटे मोटे ज़ख्मों के ऊपर मिट्टी लगाकर भी और ट्रीटमेंट कर लेते थे, लेकिन आजकल जो है मिट्टी लगाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। तो डॉक्टर पहली फुर्सत में क्या करते हैं कि उस कट पोर्शन में को साफ़ करते हैं, क्लीननेस इंश्योर करते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल या कोई किसी तरह की मिट्टी या डस्ट या पार्टिकल्स अंदर ना रह जाए। जब वो इंश्योर कर देते हैं कि इट्स ओके, उसके बाद वो स्टिचिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाँके लगाना। स्टिचिंग करने के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट दे दिया जाता है, ड्रेसिंग कर दी जाती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। पंक्चर्ड वॉन्ड्स एक और इंजरी है जो स्पोर्ट्स खेलकूद के दौरान हो सकती है, जिसमें कोई नोकीली चीज़ इस तरह से चुभे कि वो वार पार हो जाए, मतलब स्किन के बीच में से गुजर के दूसरी तरफ निकल जाए, यहाँ से लगी और उस तरफ निकल जाए। इसमें कोई किल हो सकता है। कभी कभी हम इतने फोर्स के साथ जंप करते हैं कि नीचे किल था, वो बूट के बीच में से घुस के हमारे पैर के बीच में भी सुराख कर देता है। शीशा हो सकता है, किल हो सकता है, कोई और नोकीली चीज़ हो सकती है, पॉइंटेड, जो नोकीली भी हो और पॉइंटेड भी हो। तो उस सूरत में हम जो है देखते हैं कि वो वॉन्ड जो है उसमें वार पार होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। इसको हम पंक्चर्ड वॉन्ड कहते हैं। इसमें भी हम प्रिकॉशंस क्या लेते हैं कि पहले ग्राउंड का इंश्योर किया जाता है, गिरने का भी एक स्किल होता है, ट्रेनिंग के दौरान में ध्यान रखना होता है कि अगर हमने कोई फील्डिंग करनी है, रनिंग करनी है, जंप करना है, तो अपने आप को बैलेंस कैसे किया जाता है, अगर अनबैलेंस हो गए तो उस सूरत में प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, ये सारी बातें कोच जो है वो बताता है, और इनका ध्यान रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। देन कम्स ब्लिसर्स। ब्लिसर्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी रफ या खुरदली सरफेस या हार्ड सरफेस के साथ हमारी स्किन का कोई भी हिस्सा बार बार अगर लगता है तो उसको उस जगह पे पानी भर जाता है। आउटर मोस्ट स्किन जो एपिडर्मिस है वो बाकी स्किन से अलग होके उसमें पानी भर जाता है,
जिसको हम देसी भाषा में छाला भी कहते हैं, वो बाहर आ जाता है। और अगर उस छाले को आपने ध्यान नहीं रखा, फिर भी आप काम ही करते रहे, तो कई बार छाला फट जाता है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। फिर वो बड़ा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। बूट में भी कभी बूट नहीं अच्छा लगा हो, फिट नहीं है या कहीं चुभ रहा है, तो उस सूरत में भी छाला हो जाता है। नॉर्मली बैट पकड़ रहे हैं, हमें हैबिट नहीं है, तो गलत तरीके से पकड़ा हुआ और उसके रफ सरफेस हमें किसी हाथ में लग रही है और हमने भी नया नया बैट पकड़ा है, उस सूरत में भी ये ऐसा हो सकता है। बैडमिंटन से भी हो सकता है, दूसरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ब्लिसर्स। ब्लिसर्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं अगर हम 2-4 दिन इसको रेस्ट देंगे, और उसके बाद इसमें वो वाटर जो उसमें इकट्ठा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। आउटर स्किन जो है, जो पफ अप